उन्होंने पानी फेंका है और उसने रिसीव नहीं किया। हम बहुत चलाए, बहुत उनको बातें दी, वो बहुत बड़ा शिप था तो उसने बस पानी फेंका और केक शेक फेंक वो चला गया। इस वक्त मैं यूनान के तारीख़ी शहर एथेंस में मौजूद हूँ। यहाँ से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर मालाकासा कैंप है। ये वो कैंप है जहाँ पर उन 12 पाकिस्तानी अफराद को रखा गया था जो लिबिया से इटली जाने की ख्वाहिश रखते थे और उनकी कश्ती ग्रीस के इलाके पाइलो से तकरीबन 50 मील दूर समंदर में गर्क हुई। इन 12 पाकिस्तानियों में से कुछ अफराद को आज सुबह मालाकासा कैंप से रिहा कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया गया है कुछ कागजात देकर। और उनमें से एक शख्स से मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि जब उनकी कश्ती मुश्किलात का शिकार थी तो उस वक्त उन्होंने वहाँ मौजूद करीबी कश्तियाँ जो थीं उनसे मदद मांगी और उन्होंने कहा कि उन्होंने हेल्प हेल्प के नारे लगाए, मगर जो करीबी कश्तियाँ थीं या क्रूज़ शिप्स थीं उन्होंने उन्हें सिर्फ़ पानी या कुछ खाने के लिए कश्ती में फेंका, मगर जो वो मदद चाहते थे कि उनको रेस्क्यू किया जाए और उस जो कश्ती जो मुश्किलात का शिकार थी उसमें से निकाल कर उन्हें रेस्क्यू किया जाए, वो मदद उनको हासिल नहीं हुई। रात को शिप आया, उनको सब यही बोल रहे थे हमें रिसीव कर लो, हमें पानी पुछानी कुछ चीज़ नहीं चाहिए। जो जिसके साथ हमारी टक्कर भी हुई है उनको यही बोला हमने कि हमें रिसीव कर लो। किस तरह बोला उनको आप? हेल्प हेल्प सब कर रहे थे। ये नहीं पता वो कौन से मुल्क का शिप था तो उनने पानी शानी फेंका है, केक शेक फेंके हैं तो वो भी तकरीबन चले गए हैं। फिर हम उनसे आगे चले गए हैं कश्ती अपनी लेके। जी हमको 2 शिपों वालों ने पानी दिया है। 2 कार्गो शिप थे, एक जो है वो दिन के टाइम आया था और एक जो दूसरा है वो रात के टाइम मिला था हमको, उसके साथ हमारी टक्करें लगी थी। तो ये यानी कि एक बात क्लियर हो गई कि दिन के वक्त एक बड़ी कश्ती थी या शिप आई थी जिसने कुछ पानी वगैरह दिया और वो चले गए जी। उस वक्त कोई टकरें वगैरह नहीं, उस वक्त दिन का रोशनी का वक्त था। हमारे से दूर थी, वो रस्सियों के जरिए ना उन्होंने गैल ने पानी किया है। वो छुटली थी उनके पास, वो छुटली हमारी तरफ उन्होंने चढ़ाई है, उसके साथ रस्सी बांधी थी। अच्छा, उन्होंने और उस पर उन्होंने पानी वगैरह भेजा आप लोगों को? पानी शानी भेजा। ये दिन का वक्त था जी। ठीक है। पिछला टाइम तकरीबन शाम होने वाली थी। ठीक है जी। ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी शिप जिसने पानी वगैरह फेंका जिसके साथ टकरें भी हुई वो रात के वक्त थी? वो रात के टाइम जी। मैं पीछे बैठा था, वो शिप जो था वो आगे वाली साइड पे था। वो जो साथ आदमी है वो बोल रहे थे उसने रस्सी डाली है और मैं पीछे बैठा था। तकरीबन 2 हलारे बने हैं, तीसरे हलारे में सज्जी साइड में पीछे बैठा था, उस साइड पे कश्ती जो है वो डूब गई है तो फिर हमने छलांगे लगा दी। कहीं ऐसा कोई आपको नहीं लगता कि कोई इतनी करीब कहीं किसी ने आके बात की हो या पूछा हो कि आपने जाना है और किसी ने आगे से कह दिया हो कि नहीं हमें मदद की ज़रूरत नहीं है, हमने इटली जाना है? ये ऐसा नहीं हुआ? नहीं जी, वो शिप था जिसके करीब हम गए हैं जो रात को आपको बोल रहे हैं। और उनको हमने यही बोला कि हमें हेल्प चाहिए, वो नहीं सुनी उन्होंने आपकी? ठीक है। आपको कुछ याद है कि वो किस किस्म की शिप थी? वो कोई पुलिस की शिप थी या कोई कोस्ट गार्ड की टाइम था? वो कुछ अच्छा। पता नहीं है। उसके ऊपर बड़ी बड़ी लाइटें लगी थी। अच्छा जी। इतनी स्पीड है नहीं थी। 2-3 दिन से तकरीबन हम एक जगह में घूम रहे थे। अच्छा। वो जो पायलट है शिप का उसे पता ही नहीं था। हाँ। वो बोलता था जी मैंने वर्लस किया है, इटली वाले आ रहे हैं, ऐसे है। अच्छा। वो हम एक जगह पे तकरीबन 2-3 दिन एक जगह पे घूमते रहे हैं उधर ही। अच्छा। 20-25 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही जी। सबसे ऊपर जो है ओपन है, उधर सूरी और मसरी उनकी फैमिली थी। अच्छा। दरमियान वाले पोर्शन में मैं भी था और पाकिस्तानी भी काफी थे। उसके नीचे तय खाने थे, उधर भी पाकिस्तानी उसने बोर्ड नीचे डाले थे। टोटल पाकिस्तानी हम 350 थे। 350 थे जिनसे 12 पाकिस्तानी हम बचे हैं अभी जिनका अच्छा। पता है। तो आपको कैसे पता कि 350 पाकिस्तान थे? आपने गिने थे या आप सब कुछ जानते हैं? जी हम जब उधर पिछली सेफ से निकले हैं उस टाइम पे सबको पता था कितने पाकिस्तानी हैं। सूरी मसरी जो है उनका नहीं पता था, पाकिस्तानी पता था कि इतने आदमी जा रहे हैं, ये इस एजेंट के हैं, ऐसे पता है। अच्छा।
जी। उसमें कोई बच्चे भी थे पाकिस्तानी, कोई ख़वातीन भी थी या सिर्फ मर्द ही थे? ख़वातीन नहीं थी, बच्चे 2 है थे, उनकी उम्र तकरीबन 10-11 साल है थी। वो भी नीचे थे? नहीं, वो पीछे हमारे साथ ही बैठे हुए थे, ऊपर ही बैठे। एक जो बच्चा है वो तो हमारे करीब बैठा हुआ था। अच्छा जी। तो वो क्या उन्होंने इस तरह की कोई बात कही कश्ती पे चढ़ाते हुए कि जो पाकिस्तानी हैं वो नीचे जाएं या? जी, उधर जिधर वो स्पीड बोट लगाते थे ना साथ में, शिप जो है वो तकरीबन 2-3 किलोमीटर समंदर के अंदर खड़ा था, बड़ा जो है। अच्छा। उस किनारे से स्पीड बोट में डालते थे 40-50 आदमी, तो 2 स्पीड बोटें थी, वो लेके आगे जाती थी। अच्छा। तो जब उधर से ऊपर बड़े शिप में डालते थे तो वो उधर खड़े थे लेबी भी और मछली सुरी भी। अच्छा। वो मार मार के बिठाते रहे हैं। हम बस हमारा कुछ दाल आ गया, हम थोड़ा पीछे होकर बैठ गए हैं, बाद में उन्होंने नहीं पूछा। अच्छा जी। जो नीचे वाले हिस्से में चले गए हैं उनको बाद में उन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया। आदमी बहुत ज़्यादा उधर बेहोश भी हुए हैं। हमने 2-3 दिन तकरीबन समंदर का पानी भी पिया है। पानी खत्म हो गया था, खाना पीना कुछ भी नहीं था। जी, तकरीबन 5 रातें और 6 दिन तकरीबन रहे हैं। टॉयलेट तो उधर है ही नहीं था, छोटा पेशाब आता था वो उधर ही खड़े हो गए समंदर में कर देते थे। जी, उठने देते नहीं थे, जिधर बैठे हैं ऐसे बैठे हैं, बस टांगे भी नहीं सीधी होती थी, बोलने भी नहीं देते थे। वो 2-3 दिन हम एक जगह पे घूम रहे थे, कभी इस साइड पे ले जाता था, कभी इस साइड पे। उधर ही 20-25 किलो के दायरे में, हम किलोमीटर के दायरे में उधर ही घूमते रहे हैं। अच्छा। वो बोल रहा था जी मैंने लोकेशन इसी जगह की भेजी है उनको, वो इधर आ रहे हैं रिसीविंग वाले। इंजन कभी खराब हो जाता था, कभी सही हो जाता था, बस ऐसे ही चल रहा था निज़ाम। जी। लेकिन आखिरी दिन जो है इंजन कश्ती नहीं चल रही थी? आखिरी दिन रात को इंजन, जब हम ये हादसा हुआ है तकरीबन आधा घंटा पहले इंजन बंद हो गया था। जब हमारी कश्ती डूबी है उसके बाद हमारे शिप के आले वाले तकरीबन 4 से 5 जो है बड़े जहाज है वो आगे चारों साइड पे खड़े हो गए हैं, तकरीबन दूर थोड़ी नज़दीक नहीं थे। अच्छा जी। हम तो जिधर मैं जा रहा था उधर एक स्पीड बोट उन्होंने उतारी थी और थोड़ी मछली थे। मैं जब उधर जा रहा था मेरे हाथ में खाली बोतल आ गई 1-1.5 लीटर की। मैं उसके सहारे आगे जा रहा था और आगे 2 छोरी मछली थे, उनके पास एक ट्यूब थी छोटी। फिर मैंने भी वो ट्यूब को पकड़ लिया, तो फिर तकरीबन हम आधा घंटा 40 मिनट समंदर में तैरते रहे हैं। बाद में स्पीड बोट आई है और उन्होंने हमको पकड़ के स्पीड बोट में डाला है। इस हादसे के बाद अब तक 81 डेड बॉडीज़ समंदर से रिकवर की जा चुकी हैं और उन्हें एक मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया है और DNA टेस्टिंग का अमल जारी है। जब लवाहिकीन से मिलने वाले DNA और जो डेड बॉडीज़ हैं उनका DNA मैच हो जाएगा तो मुमकिन तौर पर उन डेड बॉडीज़ को लवाहिकीन को रिलीज़ कर दिया जाएगा और ये प्रोसेस अभी कुछ अरसे तक जारी रहेगा।